चिदानंद स्वातमरसी सतशिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। मोक्षार्थियों, हमें निरंतर दर्पण में देखते रहने की जरूरत है, जिससे हमें ये पता चले कि कहाँ विकृतियां हैं। दर्पण विश्व की एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जो हमारा स्वरूप जैसा है वैसा दिखाती है। ये बात दूसरी है, हमारे गाल पर लगे काले धब्बे को, काले टीके को दर्पण नहीं मिटा सकता। उठाना तो हमें ही अपना हाथ पड़ेगा, लेकिन दर्पण का इतना तो उपकार है कि जैसा स्वरूप है वैसा दिखाया, और दर्पण को देखकर हम हमारी कमियों को दूर करते हैं। दर्पण के समान ऐसे सिद्ध भगवान, जिन्हें देखकर हमें अपना संपूर्ण स्वरूप ख्याल में आता है, उनकी पूजन का प्रसंग है। वैसे आपको पता होना चाहिए, आचार्य कुन स्वामी ने लिखी हुई 10 प्रकार की भक्तियां प्राकृत में, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखी हुई 10 प्रकार की भक्तियां संस्कृत में। उन 10 प्रकार की भक्तियों में जो हमें तुम्हें निरंतर गुनगुनाना चाहिए और साधु परमेष्टि तक इन्हें आवश्यक के रूप में इन भक्तियों को करते रहते हैं। इन 10 भक्तियों में प्रथम भक्ति का नाम सिद्ध भक्ति है बच्चों। सिद्ध एक कंप्लीट स्टेट है, प्योर दशा। इसलिए अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु ज्ञान के तो विषय है, लेकिन ध्यान के विषय नहीं है। आदर से वे नहीं हो सकते। अर्थात हमारा स्वरूप है त्रिकाल स्वरूप, उस सिद्धों को ही देखकर समझ में आ सकता है, अरहंतों को देखकर नहीं। 24 कैरेट गोल्ड को ही देखकर खदान में से निकले किट्ट कालिमा से युक्त स्वर्ण पाषाण में ऐसा ही सोना होने की योग्यता है, ये 24 कैरेट गोल्ड को देखकर समझ में आता है। टोडरमल जी ने कितनी सुंदर लाइन लिखी है बच्चों, ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। अब थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष शिविर में, इसमें आपके सामने तो ये चला ही होगा प्रारंभिक प्रकार। सिद्धों के स्वरूप के अंतिम लाइन क्या थी, याद आए? ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धों को हमारा नमस्कार हो। निष्पन्न मतलब कंप्लीट। वैसे सिद्ध शब्द के कई अर्थ लोक में होते हैं। अभी लगे हाथ थोड़े बता ही देता हूं बच्चों। एक सिद्ध का अर्थ होता है, आप बताएंगे एक सिद्ध का अर्थ? प्रमेय को आप सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स में थ्योरम्स होते हैं टू प्रूव। जैसे द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ द सेम ट्रायंगल। टू प्रूव करना है। अंतिम लाइन क्या होती है? हेंस प्रूव्ड। संस्कृत में क्या कहेंगे? इति सिद्धम। लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आप? करते हैं क्या? एम होता है कुछ, टू प्रूव, फिर एक कंक्लूजन होता है, इन्फरेंस। वो इन्फरेंस वही होता है जो आपका एम होता है, उसी से परीक्षा होगी। जिस लक्ष्य को रख कर चले थे, क्या हम वहां तक पहुंचे हैं या कहीं भटक भी रहे हैं?
हम क्या कहते हैं लोक में, इस कार्य को तुम सिद्ध करो। सिद्ध करो मतलब संपन्न करो, कंप्लीट करो। सिद्ध भगवान का नाम ही सिद्ध है। कंप्लीट करना एक अर्थ, संपन्न करना, निष्पन्न करना। दूसरा अर्थ सिद्ध करना मतलब प्रूव करना। इस प्रकार सिद्ध परमेष्ठी ने यह प्रूव किया है कि मेरा ऐसा स्वरूप है। यदि एक कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं। लोक में ऐसा होता है ना, एक ही क्लास में एक ही टीचिंग्स दी जा रही है एक ही टीचर के द्वारा, और उसने टॉप किया और उसी क्लास में कोई फ्लॉप हुआ, तो जो फ्लॉप हुआ है उसके पेरेंट उसे कहते हैं ना, तुम्हें अच्छी स्कूल में दाखिल किया हमने, उसी स्कूल में अच्छे भी बच्चे हैं जो टॉप करते हैं, जितना रॉ मटेरियल उन्हें मिला है उतना ही तुम्हें मिला है, व्हाई डिड यू लैग बिहाइंड, तुम पीछे पिछड़ कैसे गए तुम? जब तुम्हारे पास उतनी ही एफिशिएंसी है तो तुम पीछे क्यों खड़े हो? सिद्ध भगवंतों ने ये सिद्ध किया है। सिद्ध का दूसरा अर्थ क्या कर रहा हूं, पहला अर्थ क्या किया? निष्पन्न मतलब संपन्न, मतलब कंप्लीट। दूसरा अर्थ क्या कर रहे हो सिद्ध का? प्रूव करना। तुम सिद्ध करके दिखाओ। प्रमेय में होता है ना, सिद्ध करके दिखाओ, टू प्रूव। सिद्ध भगवान ने मानो ये प्रूव करके दिखाया कि मेरे में ये पोटेंशियल है, मेरे में ये सामर्थ्य है। हम हर एक जीव बच्चों, एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है, एक चाट पकौड़ी बेचने वाला भी अंबानी हो सकता है, एक न्यूज़पेपर सेलर भी कलाम हो सकता है, और हम तो बहुत अच्छे, हम तुम में वही चीज है, वही पोटेंशियल, वही ऊर्जा है। जरूरत है उस ऊर्जा के आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की। इस प्रकार सिद्धों ने यह सिद्ध किया, यदि वे कर सकते तो मैं भी ये काम कर सकता। लोक में ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलती क्लास में हमारे अरहंत जी ने ये कहा कि मैं 2 मिनट में जाके आता हूँ, जरा पानी पी के आता हूँ, मान के चलिए, और मैंने उन्हें परमिट कर दिया, ओके गो। इससे क्या सिद्ध हुआ बच्चों? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ आप चारों के रास्ते खुल गए। यदि एक जा सकता है तो आप चारों भी जा सकते हैं। यदि एक को छोड़ा जा सकता है तो हमें क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? एक को छोड़ सकता हूं तो सबको क्यों नहीं छोड़ सकता? गेटिंग? इसका मतलब सिद्ध भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। इसका मतलब ये हुआ हम सब भी निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। कभी वे भी दलदल में किचकिच में हमारे साथ। तोडरमल जी क्या अंत करते हैं? ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध, उन्हें हमारा नमस्कार। प्रारंभ क्या करते हैं? अब सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करते हैं, सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। इसलिए मैंने कहा अरहंत आदि अवस्थाएं ज्ञान के विषय है, वो कंप्लीट अवस्था नहीं है। कंप्लीट अवस्था जो होती है वही आदर्श हुआ करती है, और वही वैसा ही मेरा स्वरूप है। 3 लाइंस पहले मैं आपके सामने बोलूंगा, मैं चाहूंगा आप भी बोले। आप नहीं बोल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। टोडरमल जी की 3 पंक्तियों को मैं यहां से बोलूंगा, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर 2 पर है। सिद्ध भगवान की 3 क्वालिटीज कैसे है वे सिद्ध भगवान? जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। पॉइंट 1 रिपीट करेगा आप में से कोई? पहला पॉइंट, कैसे वे सिद्ध भगवान? जिनके ध्यान द्वारा भव्य सांसारिक जीव को स्वद्रव्य परद्रव्य का औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, अथवा स्वपर और हे उपादेय तत्वों का विज्ञान होता है। पॉइंट 1 कोई बोल सकेगा अभी भी बच्चों? कैसे वे सिद्ध भगवान? जिनके ध्यान द्वारा स्वद्रव्य परद्रव्य का जिनके ध्यान द्वारा भव्य संसारी जीव को
स्वद्रव्य परद्रव्य का, अथवा हमें बोल दीजिए जिनके ध्यान द्वारा हमें स्वद्रव्य परद्रव्य का, औपाधिक भाव स्वभाव भाव का विज्ञान होता है। एक कैसे है वे सिद्ध भगवान? दूसरी क्वालिटी, जिनके द्वारा सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। कैसे है? दूसरी क्वालिटी सिद्धों के, जिनके द्वारा अथवा जिनके ध्यान द्वारा सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। मतलब एज यू सी यू बी, जैसा आप देखते हो बच्चों वैसा ही आपको होने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कहा जाता है अच्छी चीज देखो। 3 बंदर जानते हैं ना महात्मा गांधी जी के। अब जिस परिसर में उठोगे बैठोगे जैसे ही सुनोगे, ऐसा होता है ना बहुत बार, दोस्त कंपनी गाली गलौच वाले हो, उनके बीच में आप 10-20 दिन उठिए बैठिए, आपके मुंह में न चाहते हुए भी गाली आएगी, देख लेना, जरूर देख लेना। पहले कुतूहलवश आएगी, पहले आपको लगेगा कि मैं कुछ बोल गया, और बाद में 10-20 दिन के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। एक लाइन में 2-3 गाली वैसे निकल जाएगी। जहां पर आप उठते बैठते हैं वैसे आपको जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल दी। रहीम का दोहा है शायद, बास फास और मिश्री, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। बास फास और मिश्री एक ही भाव बिकाए। सिद्धों के 2 गुण मैंने बताए। पहला गुण क्या बताया? जिनके ध्यान द्वारा हमें स्वद्रव्य परद्रव्य का, औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। दूसरा, जिनके ध्यान द्वारा सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। साधन मतलब यहां पर बच्चों उपाय, उद्यम, पुरुषार्थ, एफर्ट, इंडिवर। तीसरा, कैसे वे सिद्ध भगवान? साधने योग्य जो हमारा शुद्ध स्वरूप उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। क्या कहा बच्चों? साधने योग्य जो हमारा शुद्ध स्वरूप उसे साधने उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। प्रतिच्छंद मतलब प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। किसी की परछाई देखकर हमें क्या अनुमान होता है? परछाई देखकर क्या अनुमान होता है? समवन इज कमिंग, वेट। और परछाई देखकर बहुत बार यह भी पता चलता है कि कौन आ रहा है। जैसे कुबड़ा आदमी है, उसकी परछाई देखकर हमें समझ में आता है वो अमुक आदमी आ रहा है। उसी प्रकार सिद्ध भगवान परछाई है। परछाई किसकी परछाई है बच्चों? मूल चीज वो कौन सी है जिसकी परछाई सिद्ध भगवान है? मूल चीज मेरा शुद्ध स्वरूप, उसी की वह फोटोकॉपी है, एक जेरोक्स है। एक मेन कॉपी होती है और एक फोटोकॉपी जेरोक्स होती है। मूल कॉपी के आधार से सैकड़ों हजारों जेरोक्स निकल सकती है। अपने स्वरूप का आश्रय करके सिद्ध 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 अनंत काल तक ऐसी पर्याय बनी रह सकती है। तो फिर सिद्धों को ही नमस्कार करना चाहिए मंदिर में। अरे बाबा, सिद्ध हमारी इंद्रिय गोचर नहीं है और हम बहुत ही स्थूल जीव, स्थूल बुद्धि जीव। जरूरी है हमें अपने उपयोग की एकाग्रता बनाए रखने के लिए कुछ रूपी वस्तु सामने चाहिए जो इंद्रिय का विषय बने। कितने जन अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो मैं आगे बढ़ूं। एनीवे, कुछ पूछना है बच्चों? नहीं। सिद्ध पूजन को आज प्रारंभ करते हैं। सिद्धों के वैसे मैंने 10-12 अर्थ कभी 8-10 साल पहले करके दिखाए थे। अभी मैंने कितने अर्थ किए? अरे 3 किए। कौन कौन से? निष्पन्न, प्रूव, तीसरा क्या क्या? नहीं, वो तो पहला ही अर्थ था। 2 ही अर्थ किए क्या मैंने? तीसरा अर्थ लिख लीजिए। लोक में सीधा कहते हैं ना, सीधा, बड़ा सीधा आदमी है, वो शब्द भी सिद्ध से बना है बच्चा। सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा है वैसा।
कोई लाग लपेटने, जो है वो बात कहूंगा मैं, मुझे तुमसे कोई आशा नहीं है, मुझे तुमसे कोई गुस्सा भी नहीं है, जो है वो बात कह दूंगा मैं। अपन कहते हैं वो बड़ा सरल नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, सीधा पर्सन है। सीध एक वर्ड है हिंदी में, सुना है? एक सीध में आओ बच्चों, एक सीध में, सुना है? एक सीध में मतलब कम इन सिंगल लाइन। सीध मतलब जो सीधा शब्द है, जैसा स्वरूप है वैसे ही पर्याय प्रकट हुई। सिद्ध का ये एक अर्थ है। और एक अर्थ बोलूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आयुर्वेदिक शास्त्रों में, आयुर्वेद में डॉक्टर कहते ये खुराक है, आपको इसका काढ़ा बनाना है। कैसे बनाना है हमने पूछा तो उन्होंने कहा 1/4 की सिद्धि करनी है। उनके टेक्निकल टर्म्स में क्या बोला उन्होंने? 1/4 की सिद्धि करनी। 1/4 की सिद्धि मतलब 1 गिलास पानी लीजिए और जब तक 1/4 ना हो सिद्धि कीजिए, मतलब ओढ़ते रहिए उसे, ओढ़ते रहिए मतलब पानी इवापोरेट होने दीजिए, उसका अर्क पूरा इसमें आ जाए। सिद्धि समझ में आता है? सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि का तात्पर्य सार पूरा एक्सट्रैक्ट करना। आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में मैंने बताया सिद्धि मतलब जितना दम है वो पूरा एक्सट्रैक्ट करना, जितनी एफिशिएंसी, जितनी ताकत, जितनी अच्छाई है वो सब आपके पर्याय में आ जाना। हम सब इसीलिए तो छटपटा रहे हैं। हम तुम क्या चाहते हैं जी सभी? जितनी अच्छाई है वो हमारे पर्याय में व्यक्त हो। माँ क्या कहती है? वैसे हमारा, सुनो जी, हमारा लड़का वैसे तो बहुत होशियार है, पढ़ता ही नहीं है, मतलब योग्यता उसमें पूरी है, यदि पढ़ाई करे तो काम कर जाए। हमारे जिनवानी माँ भी कहती है वैसे हमारे बेटे कुछ कम नहीं है केवल ज्ञान स्वभाव वाले इतने होशियार है, कुछ पढ़ते ही नहीं, पुरुषार्थी नहीं करते, बहानी नहीं, उन्हें लगता है पैसा सोना चांदी यही सब कुछ, यही कमाओ और इसी से बड़े होते, इसी से आगे बढ़ते। उन्हें पता ही नहीं है अभी ये विश्व जहां पर छोड़ छोड़ के भी बड़े हो सकते हैं, होते हैं। पहला स्थापना का छंद हम पढ़ लेते बच्चों, आइए। चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। बड़ा सरल है, एक हाथ से नहीं पकड़ना कभी जिनवानी ऐसे। चिदानंद, सिद्धों के ये विशेषण दिए जा रहे। कैसे भगवान? चिदानंद। चिदानंद में बच्चों कितने गुण आ गए? ज्ञान, दर्शन, सुख, 3 आ गए। समझ में आया? कितने? चित्त में 2 आ गए, ज्ञान और दर्शन, चैतन्य। तुम हम चैतन्य के पिंड हो, मतलब तुम हम जानते देखते, हम जीव है, वी आर सोल, हम फीलिंग पावर रखते, हम चैतन्य है। ऐसी चेतना शक्ति कंप्यूटर रोबोट में नहीं हो सकती बच्चों। दिल रोबोट का नहीं पसीज सकता। एक आदमी कह सकता है एंट्री पर यदि किसी को 5 रुपए के टिकट है और यदि 4.5 रुपए दे तो रोबोट अंदर आने नहीं देगा। लेकिन एक आदमी खड़ा होगा, वो देखेगा लूला लंगड़ा जैसे तैसे जेब में से निकाल के दे रहा है, वो गार्ड कहेगा आई विल मैनेज द रिमेनिंग मनी, कम इनसाइड। दिल रोबोट का नहीं पसीज सकता क्योंकि उसमें चैतन्य नहीं है। गेटिंग बच्चों? चिदानंद वर्ड कितने गुणों की तरफ संकेत करता है प्रज्वल? 3 गुणों की तरफ, ज्ञान, दर्शन और सुख। और सिद्ध भगवंतों के पास ज्ञान भी है, केवल ज्ञान है उनको, दर्शन भी है, केवल दर्शन है उनको, और सुख कौन सा है? अव्यबाधत्व, जिसमें कभी भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारा हमारा सुख कैसा है बच्चों? भोजन में क्या खाया आज सुबह? सत्कार, खीर। आहा, कैसी लगी खीर? अच्छी लगी। लेकिन उसका आनंद अभी है क्या? शाम को भोजन किया ही होगा ना।
यदि शाम को भोजन के टाइम में सुबह की खीर की केवल याद दिलाते तो उससे पेट भरता क्या? कोई काम नहीं निकलता उसका। खीर भी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ तुम, उसका काम कितनी देर का है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। बहुत दाव लगाए, बहुत में 1 लीटर पी जाऊंगा तो 1 दिन का काम निकल सकता है, और क्या होगा बड़ी बात। लेकिन ये सुख जो इंद्रिय सुख है, संसार में हम जो सुख भोग रहे हैं, वो सुबह चढ़ती है और शाम होते होते उतर जाती है। फिर नई चढ़ानी पड़ती है एक बोतल इंद्रियों की, समझ में आता है। फिर भोजन करना पड़ता है, फिर नए कपड़े, फिर नया कुछ देखना पड़ता है। वो आनंद बार बार थोड़ी रहता है, उसके लिए फिर छटपटाती है इंद्रियां। बट सिद्धों का सुख ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक टच एंड गो, इट्स फॉरएवर। क्या कहा? सिद्धों का सुख कैसा है? ऐसा नहीं कि सुबह की चढ़ी और रात में उतर गई, ऐसे नहीं है। रात में चढ़ी और सुबह उतर गई, ऐसे भी नहीं। तो कैसी है ये? उतरती ही नहीं है, अव्याबाधत, जिसमें कभी भी बाधा आती नहीं। जगत में जितना भी सुख है बच्चों, जितना भी सुख, खाने का हो, पीने का हो, पहनने का हो, ओढ़ने का हो, घूमने का हो, फिरने का हो, चढ़ाई करने का हो, कुछ भी, तैरने का हो, बोटिंग करने का हो, क्या कहते हैं, स्कीइंग करने का हो, स्केटिंग करने का हो, सर्फिंग करने का हो, जो जो भी कुछ आप करना चाहते हो, ये सब सुख क्षणिक है। फिर 1-2-5 घंटे के बाद आप ही कह देंगे बस बस। टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म देखना अच्छा लगता है, कितनी देर देखोगे आप? कुछ लोग तो ये समझते हैं मैं बड़ा होकर थिएटर में ही काम करूंगा, काहे के लिए? बहुत फिल्म देखूंगा। अरे क्या आदमी है, नए नए आदमी को लगता है मुझे ड्राइविंग करना है। ड्राइवर जानता है क्या है जीवन उसका। नए नए आदमी को लगता है मुझे थिएटर में ही काम करना है। किसी नए नए को लगता है मुझे पुलिस होना, किसी को सीटी फूकती देखी, ट्रैफिक पुलिस को देखा गाड़ी लगाओ तो उसको लगता है मुझे यही बनना। और हमारे दिमागों में हमने ऐसे ही ख्वाब था कि मुझे कमिश्नर होना, डीएसपी होना, फलाना होना, ये होना, वो होना, वो होना। लेकिन टॉय टॉय फिश हो जाती। तो कह रही ये ऐसा सुख नहीं चाहिए। चिदानंद स्वातम रसी कैसे है? किसका रस का पान करते सिद्ध भगवान? अपने ही आत्मा का रस का पान करते। उनके बाह्य कृत्रिम वस्तुओं का पान करने की जरूरत नहीं है। स्वातम रसी। सत शिव सुंदर जान, सत शिव सुंदर मेरा धाम। वही के ये वर्ड्स उठाए, सत्य शिव सुंदर। यानी वैसे मूल में वर्ड्स सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत का अर्थ क्या होगा बच्चों? सत का अर्थ शाश्वत, अनचेंजेबल, इमूवेबल, अनस्टॉपेबल कह सकते हैं। तो ये सिद्ध ही शाश्वत है। ध्रुव मैं कहूंगा, ध्रुव। बाकी 4 पद भी परमेष्टि के ध्रुव नहीं है। सत, शिव, शिव मतलब आनंदकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी। और आनंद यहां पर अव्यबाधत्व का। ऐसा सुख, सिद्ध जैसा सुख गृहस्थों का होने का तो छोड़ो, संसार में मुनियों को भी ऐसा सुख नहीं है। और तो और किसी को भी ऐसा सुख नहीं है जैसे सिद्धों का है, अनुपम सुख। सत्य, शिव, सुंदर। पर्टिकुलर अर्थ कर रहा हूं मैं बच्चों, पर्टिकुलर। सुंदर का क्या अर्थ करेंगे यहां पर? उनके नाक कान तो है ही नहीं जो सुंदर कहलाएगा। अक्सर लोग सुंदर होने के लिए क्या क्या करते हैं? सुंदरता का क्या परिभाषा करेंगे यहां पर? एकत्व विभक्त। अपने समय सर के गाथा याद किए ना। तीसरी गाथा क्या है? एयत्त निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोय। अरे यार तुमने तो याद किए, तुम्हें तो फटाफट बताना चाहिए। यह विश्व, यह सृष्टि सुंदर है। कुंद कुंदाचार्य देव तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं? यह सृष्टि, यह विश्व सुंदर है। उसकी सुंदरता का राज रहस्य क्या बताया उन्होंने?
कोई भी वस्तु अपने वस्तु रूप ही बनी रहती है, अन्य वस्तु रूप नहीं होती। किसी भी वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता, यही उसकी सुंदरता है। आई एम ब्यूटीफुल, व्हाई? बिकॉज आई एम इम्पेरिशेबल। समझ रहे बच्चों कि नहीं? अब बुढ़ापे को देखोगे तो फिर आपको लगेगा यार ये मुरझा जा रहा है ये फूल, ये सुबह इतना अच्छा दिख रहा था ये फूल, शाम को मुरझाने लग गए तो इसकी ब्यूटी चली गई। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है मैं आत्मा पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। मैं किसी का बाप दादा पोता पोती नाना नानी पति पत्नी नहीं हूँ, मैं तो हूँ बस जानने देखने वाला। सुंदर, सुंदर का अर्थ क्या किया? एकत्व विभक्त। विभक्त मतलब भिन्न, एकत्व मतलब अभिन्न। भिन्न किससे? परद्रव्यों से। अभिन्न किससे? स्वयं से। मतलब अरहंत अरहंत ही है, सत्कार नहीं है। सत्कार सत्कार ही है, अरहंता तो पृथ्वी नहीं है। मतलब अनंत वस्तु रूप मैं नहीं होता, यही मेरी सुंदरता है। और आज तक जो अवस्थाएं थी संसार की, वे अनेक अनेक रूप हो रहे थे पर्याय में, और सिद्ध भगवान पर्याय में भी पर से मुक्त हो गए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से, इसलिए वे पर्याय में भी सुंदर होते। मलिनता हमारी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की थी, वो उतर गई तो सुंदरता प्रकट हो गई। सत शिव सुंदर, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। कैसे सिद्ध भगवान? ज्ञाता दृष्टा है लोक के, साक्षी। तमाशगिर कह रहा था मैं थोड़े दिन पहले, याद आ रहा है बच्चों? या ही ते सयाने तू तमाश गिर रहे रे भय दिल गिर कछु पीर न बिनसी जाए, या ही ते सयाने तू तमाश गिर रहे रे। याद आ रहा है मैंने कहा था? कब कहा था? सत्कार किस प्रसंग में? कुछ याद आ रहा है मैंने कहा भी था कि नहीं याद आ? हाँ? कि नहीं? ज्यादा याद नहीं आ रहा? ज्यादा याद है? जो है वो बोलो मुझे, हाँ में हाँ मत डरो। आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है कुछ? हाँ? नहीं, मैंने कहा था ये शायद जीवन निर्माण पाठ में कहा हो, जो संस्कार कक्षा दी थी उसमें कहा हुआ है। एनीवे चलिए, ये पहला छंद पूरा हुआ बच्चों। स्थापना का पूजा विधि और फल में मैं विशेष चर्चा करूंगा आगे, इसलिए मैं अभी जो संस्कृत लिखा है उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। जल के छंद की ओर आइए। जो जो प्रभुवर जल पान किया, त्यो त्यो तृष्णा की आग जली, थी आश की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली, आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कितने जन ने पूजन किए बच्चों ये आज तक? कितनी बार किए विराज? यहाँ पर आने के बाद ही किया, उससे पहले नहीं की थी, कोई बात नहीं। कितने जने जिन्होंने घर पर भी की थी ये पूजन कभी? आपने की थी, बहुत बढ़िया। चलो, क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो बच्चों, आज तक मैंने खूब इंद्रिय विषयों को भोगा। भोगने के पहले क्या लगा? मजा आ जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। बट अभी डकार दे देकर मैं उठ गया भोजन की थाली से, वे एक कोर का आग्रह कर रहे थे, क्या? एक कोर और ले लीजिए। और मैं ये कह रहा था दिखाओ भी मत अभी, नहीं तो उल्टी हो जाएगी, दिखाओ भी मत। और 4-5 घंटे हुए नहीं, फिर वहाँ भोजनशाला के आसपास चक्रे काटने लगे। अरे क्या हुआ? अरे तैयार है कि नहीं? अरे रुक जाओ 10 मिनट, कोई नहीं है आज बनाने के लिए।
अरे ये कोई बात थोड़ी हुई, चूहे कूद रहे। बात रोटी की नहीं है बच्चों। जितने भी इंद्रियों के विषयों को आज तक भोगा, लेकिन उससे हमने एपरेंटली लगा तो उससे तृप्ति हो जाएगी, लेकिन भोगने के बाद क्या लगा, नहीं तृप्ति तो नहीं हो पा रही, ऐसे तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। इसलिए मैंने आपको बताया था, याद आ रहा होगा, एक साहित्यिक ने ऐसे लिखा है कि समुद्र की गहराई को नापने के डिवाइसेस आज तैयार हो गए हैं, बट इस पेट की गहराई को नापने का कोई डिवाइस नहीं है। जितना इसमें डालो डाइजेस्ट, जितना डालो चला जा रहा है, चला जा रहा है। आज तक कितना खाते आ रहे होंगे हम? कितना खाते आ रहे होंगे हम? वहां पर तो लिखा है 3 लोगों को ना जो खाए मिटने। मेरा प्रश्न है आपसे, 3 लोक में भर भर कर अनाज हो इतना खाया होगा हमने? क्या लग रहा है? कुछ तो बोलो, क्यों नहीं खाया होगा? क्यों नहीं लग रहा आपको? बात एक टाइम में खाने की कहां चल रही है? यहाँ अनादिकाल से खाता आ रहा है, और 3 लोग तो अनंत की फिगर है नहीं, और अनादि तो अनंत की फिगर है। समझ में आता है? मुझे ज्यादा ख्याल में नहीं है, ना पता है ना याद है कुछ बच्चों, हल्का सा मैं कह रहा हूं आपको। साइंस ने ये प्रूव किया है कि हम जितना चलते हैं ना रोज, हमारे जीवन में जितना चलते, जीवन में जैसे मान के चलो 40 इयर्स के अपने लाइफ के स्पैन में हम जितना चलते, उतना यदि हम निरंतर चलते रहे पूरे विश्व, सो कॉल्ड विश्व, जिसे तथाकथित विश्व समझ रहे हैं ना, हमारे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो अनंत आकाश का है, उसमें कैसे गमन करोगे? इस विश्व में, इस वर्ल्ड में आप 3 चक्रे, एक भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर एक कदम नहीं रखो, इतना चल जाता है। आपको कल्पना लग रही है इसकी? यकीन हो रहा है? ऐसे ही लगता है ऐसे थोड़ी हो सकता, इतना थोड़ी चल लेते हम। कह रहे हाँ इतना तुम चल लेते हो, जीवन भर में इतना चल लेते हो। उसी प्रकार यदि हम कितना बोलते इसका रिकॉर्ड बनाया जाए, कितना खाते इसका रिकॉर्ड बनाया जाए, तो हमें पता चलेगा, और अभी भी कोई इसका पार लगेगा ऐसा नहीं। तो सिद्ध भगवंतों के सामने आकर याचक भक्तगण ये बोल रहा है, भगवान आज तक मैंने हर प्रकार के इंद्रियों को भोगा, लेकिन खेद है एक भी विषयों में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी भूख मिटा पाए। और पेट की भी ऐसी कमी है कि उसमें भी ऐसी योग्यता है, वो कुछ भी खाए तब भी उसको भूख लगाती। भूख भूमि के भी जीव हो तो भी 3 दिन में आवले जितना आहार लेते, चेक करना चाहिए, प्लीज गेट इट कंफर्म्ड। 3 दिन में छोटा क्या बहेड़ा जितना आहार का है, देख लीजिएगा प्लीज कंफर्म। इतना सा आंवला बहेड़ा जितना आहार कहा गया है उसका 3 दिन में इतना सा है। हाँ, लेकिन 3 दिन के बाद फिर से खाना पड़ेगा ना तुम्हें। देवों को भी माना इतने 1000 वर्ष तक भूख नहीं लगती, लेकिन उसके बाद तो खाना पड़ेगा ना तुम्हें। वो बात दूसरी है, ऑटोमेटिक सिस्टम, तुमने कुछ गले में पाइप लगा दिया है, वो हम जानते हैं, वो सब बात बेवकूफी की। वेंटिलेटर लगा दिया है तुमने, लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब वेंटिलेटर कब बंद पड़ेगा तुम्हें क्या पता? ऑटोमेटिक पाइपलाइन है तुम्हारे, वो ऑटोमेटिक तो सब बंद पड़ सकते हैं साहब। हमने ऐसा कनेक्शन बनाया, लाइट गई कि अपने आप जनरेटर चालू होगा। वो तो ठीक है साहब, लेकिन जनरेटर बंद होने पर क्या होगा? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो पहले सोचना चाहिए आपको। सब इतनी व्यवस्था कहाँ से बनाएंगे हम? तो उस जनरेटर बंद होने के बाद ऐसा कुछ जनरेटर रखिए जो उसको चलाए, लेकिन वो बंद होने पर क्या करेंगे फिर आप? मतलब कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना पड़ेगा। क्यों? प्रधानमंत्रियों की भी गाड़ियां भरे रास्ते पर बंद पड़ती देखने में नहीं आती क्या? हाँ या ना, कुछ पता है कि नहीं? हाँ या ना, कुछ बोलिए ना। कंपनी ने पहली गाड़ी डिजाइन की, मुझे ज्यादा पता नहीं है, ना नॉलेज है मुझे, मेरी बातों पर बहुत प्रामाणिकीकरण आपको नहीं करना चाहिए।
जितना मैंने सुना है, एक पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, कभी सीएम भी रहे हैं, काफी टाइम चीफ मिनिस्टर पद उन्होंने भोगा है। अभी एक प्रचार प्रसार के दौरान, इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक स्पेशल व्हीकल डिजाइन की कंपनी के द्वारा खूब पैसा देकर कैंपेनिंग के लिए प्रचार प्रसार किया और वो आकर्षण का स्थान बन गए। सब दुनिया का ध्यान आकर्षित हो गया, ऐसे कौन सी गाड़ी बन गई। और पहली रैली में 2-3 किलोमीटर जाने के बाद बंद, हटा दिया उसको, नहीं साहब नहीं चाहिए हमें अभी। खैर मुझे ये कहना है, टाइटैनिक है, जहाज थी ना, और ऐसी डिजाइन की गई थी कभी नहीं टूटेगी, और पहले दिन हो गई ना ये। अच्छा ही ये हो रहा है, वैज्ञानिक युग में ये सब हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो अकड़ कर फिर तुम्हें ये कहने का मौका बनता, देखो विज्ञान ने जीत हासिल की है। अच्छा ये तुम्हारे दिमाग में प्रकाश पड़ रहा है कि विज्ञान योग्यता के तो होड़ नहीं कर पाए। खैर मैं तो दूर चला गया, टाइटैनिक तक आ गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसे कौन सी शोध खोज है जिससे हमें रिलीफ मिलेगी, कुछ सांत्वना मिलेगी, कुछ सुख मिलेगा। तो कहते भगवान आज तक सब होगा, लेकिन ये सब बेकार, ये सब तृष्णा बढ़ाने का काम हुआ। प्यास लगने के बाद जिस प्रकार कोई दौड़ता है पानी पीने के लिए, लेकिन गलती से वह दौड़ गया समुद्र के पानी की तरफ और खूब पानी पीता रहा, ये सोच करके क्या प्यास बुझ रही है, लेकिन वो प्यास बुझाने का उपाय नहीं कर रहा था, वो प्यास बढ़ाने का उपाय कर रहा था। खेद उसको बहुत बाद में पता चला है, जब बहुत सारा पी गया था, बोतलों में भी पैक करके लाया था और खूब टंकियां भी ढोकर घर पर लाया था। समझ रहे हैं बच्चों? उसी प्रकार कुछ कुछ लोगों को खेद है, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब सब पैसा कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, नाते रिश्तेदारी कमाई, सब कमाया, और उस मोड़ पर उन्हें पता चलता है साथ में कुछ नहीं आने वाला, और मेरे इस समय में दुख दर्द कोई नहीं मिटा पाता है। तो उस समय उसको समझ में आता है, जो जो साधन मैंने सुखी होने के लिए जुटाए, ये तो मुझे दुख में कारणभूत सिद्ध हो रहे। इस छंद को फिर से पढ़ेंगे बच्चों। जो जो प्रभु जल पान किया, त्यो त्यो तृष्णा की आग जली, थी आश की प्यास बुझेगी, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। मृग तृष्णा मतलब मिराज, मिराज। मृग तृष्णा मतलब बच्चों, मृग तृष्णा का तात्पर्य यह है कि जैसे मृग मरीचिका होती है ना, मरीचिका मिराज, उसको दिखता है कि वहां पर पानी है, वो दौड़ता है पानी पीने के लिए, पानी मिलता तो नहीं है, भटक भटक मरता, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। हाथ में कुछ आता नहीं, बस हाथ में इसलिए दौड़ता रहता है जीवन भर, और इस जीवन भर की दौड़ धूप में हाथ कुछ लगता नहीं है और खाली चला जाता है। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। कुछ लेके जाते हैं हम, इसका अर्थ मैंने कई जगह किया है, अभी बहुत टाइम नहीं है मुझे सरकने को, लेकिन मैं इतना अर्थ जरूर करूंगा अभी। मुट्ठी बांध के आने वाले मतलब बच्चों, हम घाट में बहुत पुण्य लेके आए हैं। अरे मनुष्य बने हैं, मनुष्य, और जैन कुल में हमारी सोच में और जैनेतरों की सोच में कितना अंतर है। देखो बाकी के लोग देखते ही देखते खून कर लेते हैं, देखते ही देखते धड़ाधड़ गोलियां ऐसी झाड़ते हैं जैसे कोई पार नहीं। और हम दीपावली में जो आती है डुप्लीकेट की पटाखे के चलाने की, वो भी हाथ नहीं लगा सकते। हम तो कल्पना कर नहीं सकते हाथ में लेने की। ये है हमारा ब्लड ग्रुप और तुम्हारा ब्लड ग्रुप। अभी ब्लड ग्रुप देखने के लिए हमें किसी अस्पताल में ले जाने की जरूरत नहीं है, हमारा परिणाम ही हमारा ब्लड ग्रुप है। समझ में आता है बच्चों? खैर मैं तो ये कह रहा हूँ
कि जिस प्रकार मृग के हाथ में, बात मृग मतलब हिरण की ही बात नहीं है, वैसे हर पशु को दूर से दिखता है वो पानी ही दिखता है और दौड़ते जाते कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसा जीवन मनुष्य का निरंतर चला जाता है। आगे, आशा तृष्णा से जला हृदय जल लेकर चरणों में आया, होकर निराश सब जग भर से अब सीधा शरण में मैं आया। हमने कहीं से मान लिया बच्चों से, अभी किस माल की मैं कल्पना करूं, जैसे हमने कहीं से सेब खरीदा, राइट, घर पर आकर सब बेकार निकल आया। सेब का तो बात अलग है, सेब में तो वो क्या जाने क्या निकलेगा, लेकिन उसने गारंटी भी दी। अब सब खराब निकला तो हम क्या करते हैं बच्चों, फिर सब का सब खराब निकला, हमें पता चला उसने ज्यादा पैसे लिए ये सोच कर के अच्छी क्वालिटी का है और उसने ऐसे दिया, हम क्या करते, बोला रहे क्या करोगे, उसके पास जाएंगे और क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो बोलो ना। आम आदमी क्या करेगा, हमारे छोड़ दो, हम तो जैन है, हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। आम आदमी क्या करता है, उसकी कॉलर पकड़ेगा, ये हुई ना दम की बात, हाँ ये हुई ना दम की बात, ये बिड़ो। एक आदमी क्या करता है, वो सेब लेके जाएगा और बस चले तो मुंह पर फेंक कर आएगा और पैसा नहीं दिया तो और क्या करेगा, कि ये ले तू तेरा काम नहीं आ रही है। यहाँ पर सिद्ध भगवंतों के सामने आकर भगवान भक्त पानी लेके आया है, अभी फेंक नहीं रहा है, लेकिन थोड़े अदब है उसे, वो ये कह रहे भगवान ये जल कोई काम का नहीं आया, मेरे कोई काम का नहीं है। अभी जल को उन्होंने तो दिया नहीं था जो वहां पर कोई उल जलूल हरकतें करता, लेकिन वो भगवान के सामने इतना ही कह रहा है, भगवान इस जल से कोई काम नहीं निकला मेरा, मैं आप ही के समक्ष इसको छोड़ने आया हूं। किसी भी वस्तु का त्याग करना है तो भगवान सर्वोत्तम साधन है, लेकिन लोग ये समझते भगवान तो पत्थर जैसे है, मतलब वो तो कुछ करेंगे नहीं, वो क्या बिगाड़ लेंगे हमारे बाप का, अरे हमारे बाप का क्या हमारा क्या, वे क्या बिगाड़ने वाले, और वो बिगाड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं तुम्हारा, न सुधारने के लिए न बिगाड़ने के लिए। इसलिए जरूरी होता है लोक में हमारे माँ बाप है उनके सामने हम बोले। गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा आपको पढ़ लेना चाहिए बच्चों, अपने लाइब्रेरी में होगी ना आत्मकथा, हिंदी में भी है, ठीक है, बड़े मराठी में भी है, मराठी में भी होनी चाहिए, सभी लैंग्वेजेस में होना चाहिए, जिससे जो बने। महात्मा गांधी जी को आदत लग गई बच्चों पैसा चुराने की, संगत सब करा देगी, संगत स्मोकिंग। हमारे राष्ट्रपिता स्मोकिंग करने लग गए, उनको नॉनवेज भी खाने का भाव होने लग गया, वेश्या के पास भी चले गए, वे जानते ना आप लोग, उन्होंने लिखा है सब ये मेरी संगत की करामत है, नाम भी लिख दिया उन्होंने। वो उससे करने के लिए, व्यसन की पूर्ति के लिए पिताजी के जेब से पैसे चुराते थे वे। ऐसा हो सकता है कि बच्चों कितनी बड़ी बात है, उन्होंने तो लिखा अपने अपने स्तर पर सभी व्यसनों की पूर्ति करने के लिए सब कुछ भी कर सकता है बच्चों, व्यसन चीज ही ऐसी है। सोच कर थोड़ी होता है ऐसा कुछ। तो बाद में जब उन्होंने होश आया उनको तो उन्होंने पिताजी के सामने जाकर बोल दिया कि पिताजी मैंने चुरा ली थी। पिताजी ने क्या किया होगा, गले लगा लिया उसको। जो स्वयं ही अपने दोष को प्रदर्शित करता है उसको गले लगाया जाता है, जो स्वयं अपने दोष को स्वीकार नहीं करता दुनिया तुल जाती है उसको दोषी सिद्ध करने में। इससे बेहतर है, अरे ये तो नियम है कानून का, आप स्वयं थाने में जाकर पहुंच जाओ, मेरे से खून हो गया, आपको उतना चार्ज नहीं होगा और आप घूमते रहो, चार्ज बढ़ता जा रहा है आपका, अब बेवकूफी कर रहे हो आप। आपको लग रहा है 2 दिन तो बचे, अरे मूर्ख हो तुम।
2 दिन बच नहीं रहे तुम्हारे, आकुलता में व्यग्र हो रहे तुम। वो 2 दिन भी तुम्हारे चैन से थोड़ी कट रहे हैं, मूर्ख हो तुम। जाकर बोल दो जो भी करना है कर लो, मेरे से गलती हो गई, सीना तान के खड़े हो गई, हो गई, क्या बात है उसमें। कितना आनंद है इसमें, आनंद देखो ना कितना। और वो भाग जाने में आपको लग रहा है मैं फ्री हूं, फ्री नहीं हुआ आप, ये आपकी सोच है, सोच। योर सोच इज ड्राइविंग यू, दूर लेके जा रही है आपकी गलत सोच। जल भगवान के सामने आकर वो समर्पण कर रहे, जल से कोई काम नहीं। नेक्स्ट, तन का उपचार किया अब तक उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं। कोई लोग अपने चमड़ी ठीक करने के लिए रोज घंटों मलाई लो और रगड़ते रहो, निराले निराले पैक्स आते हो, करते रहते, क्या क्या करते, जड़ श्रृंग जिन क्या क्या, जिनके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत सुचि जड़काया से इच्छे तन का कैसा नाता। कितना सिखाया हमको, कितना सिखाया है। और सौंदर्य प्रसाधन में तो कितना निपटाते पैसे लोग, कितना निपटाते उनका सोशल स्टेटस बरकरार रखने के लिए। और कुछ लोग ऐसे, जैसा मैं हूँ वैसा हो, बाल सफेद है तो सफेद है भैया, ऐसा है तो ऐसा है भैया, मैंने थोड़ी कहा है तुम मुझे अच्छा है कहो। मुझे तुम्हारी दरकार नहीं है, तुम मुझे क्या कहते हो। जिनकी छवि दूसरों, मतलब जिनका सुख दूसरों के सुख, जिनके सुख की चाबी दूसरों के जेब में है, वे कितने पराधीन हैं। उनको राजी करने के लिए फिर हर 10 दिन में जाकर सिर काला करना, उनको एक भी बाल काला हो, अरे जय पड़े रहने दो ना, जो जैसा सो है। वर्क इज वर्शिप, और हमारा जो मेहनत है वही सब कुछ है। हमारा परफॉर्मेंस देखो क्या है, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। क्या कहा, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। आवर क्रिएटिविटी इज आवर ब्यूटी। वी आर नॉट व्हाट वी लुक, वी आर नॉट व्हाट वी स्पीक, we are not what we wear, we are what we think। समझ रहे, जो हम पहनते वो हम नहीं है, जो हम बोलते वो हम नहीं है, जो हम दिखते वो भी हम नहीं है। हम वो है जो हम सोचते हैं। और ये बाहर क्या मेरी 10, 5, 20 दिन की है। मैंने आपको एक बार कहा था, अब अंबानी की पीढ़ियां देख लो पीछे की, किसी की भी पीढ़ियां देख लो, और आप निरंतर जाइए और आप मुझे दिखाइए निरंतर 10 पीढ़ी को या मेरे, हरगिज नहीं दिखा पाएंगे, हरगिज नहीं। आज देखेंगे जो गरीब है वे कहेंगे पहले हमारे बाप दादा के पास बहुत सोने का धुआं निकलता था, कहते अभी सोने का धुआं कैसे होगा क्या मालूम। कोई भी निरंतर अमीर नहीं बना रह सकता पीढ़ी दर पीढ़ी, और ना ही कोई गरीब। अभी यहाँ पर बात ये चल रही है, चंदन के छंद में भगवान मैं तन का उपचार करने के लिए, तन का दाह मिटाने के लिए खूब चंदन का लेपन करता, लेकिन उससे कोई दाह नहीं मिटा। दाह सच्चा कौन सा है बच्चों? सच्चा मतलब सचमुच हम कौन से दाह से परेशान है? मानसिक अशांति से। बाहर एसी लगे और परेशान है आदमी, टेंशन में, पसीना तरबतर हो सकता है कि नहीं, बीपी अप होता है, लो होता है, क्या भी खबर सुन ली और उसमें एसी क्या कर लेगा उसका। इसलिए मस्त रहने सीखना चाहिए आपको, समझ रहे? बाहर के चंदन क्या करते हैं? शरीर की ठंडक बढ़ा सकते हैं,
लेकिन उसका उपचार शरीर में ही होगा। और मेरा रोग शारीरिक रोग नहीं है, मेरा रोग आत्मिक रोग है। मेरी परेशानी डिप्रेशन है, स्ट्रेस फटिक है। समझ में आता है? जो मुझे एंजाइटीज होती है, टेंशन होता है, वो मेरी समस्या है, उसका निवारण मुझे करना है। समझ रहे बच्चों? कितने दुखी होंगे वे लोग अपना बाहर का भी बचाने के लिए रोजाना मेकअप, क्या कहते हैं मैं तो जानता भी नहीं है वर्ड्स, उनके मेकअप करने वाले भी स्पेशल लोग लगे रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते, रोजाना उतना ही काम करते हैं। उनके बाल ना बड़े बढ़ते दिखते ना छोटे दिखते होते दिखते हैं। फिर से, तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सीत शरण में आया। चंदन समान कौन है? भगवान है। जल समान कौन है? भगवान है। इस जल से हमारी प्यास नहीं बुझी, आपके माध्यम से हमारी प्यास बुझेगी। आप तो सागर हो, आप तो समुद्र हो तत्व ज्ञान के, एक बूंद भी मिल जाए तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है, आप तो चंदन, आप तो पूरे मलयागिरी हो, आपके समीप भी कोई आ जाता है तो शीतलता मिलने लगती है। बहुत सुंदर एक स्तोत्र है, मैं स्तोत्र का नाम भी भूल रहा हूँ फिलहाल, ये कौन से स्तोत्र में, शायद कल्याण मंदिर स्तोत्र में होगा। वहां पर एक उदाहरण दिया है बच्चों, जिस प्रकार रेगिस्तान में कोई प्यासा मुसाफिर मरने की ही कगार पर खड़ा था, मरनासन्न था, लेकिन हिम्मत थी उसमें कि जिंदगी को पाने के लिए जो कुछ किया जाए तो करना चाहिए, करना ही चाहिए। तो वो कोशिश के लिए थोड़ा उठता, 2 कदम बढ़ता, फिर गिर जाता। फिर वो सोचता ऐसे पड़े रह जाएंगे तो ऐसे मरते रह जाएंगे, मरेंगे, इससे बेहतर है मैं मेहनत करता हूँ पानी की खोज में। मरना तो है ही, अभी उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पानी की खोज में क्यों ना मरूं मैं। एक कल्याण मंदिर स्तोत्र का एक छंद है, मुझे छंद ख्याल में नहीं है अभी वो। तो आगे बढ़ता गया तो उसने सोचा, गिर गया वो वहां पर, फिर उसने सोचा नहीं यार अभी नहीं हो सकता ये, now I have lost the entire strength of my limbs, I am unable to walk, बस give up। अचानक क्या हुआ बच्चों, थोड़ी शीतल हवा आ गई, ब्रीज, झुड़क, वह हवा की जो झोंका आ गया उसको ठंडक, उस ठंडक ने उसको इस बात का एहसास दिलाया, यार समवेयर यही कहीं है कुछ रिजर्वायर। अब उसको आशा जाग उठी। ताकत तो वैसी नहीं थी, लेकिन ताकत पैदा हो गई उम्मीद से। किससे? सबसे बड़ी होती है आशा। शारीरिक ताकत क्या करेगी उसके सामने? वो फिर डेरिंग से उठा, उस दिशा में बढ़ा, ताकत आ गई, पानी देखा और ताकत आ गई, बस अभी नहीं मरूंगा। उसका प्राण जागृत हो गया, अभी विल पावर उसको जिंदा बनाए रखती है, जीवन मेरे से दूर नहीं है। तो वहां पर उदाहरण देकर ये कह रहे हैं, हे भगवान, जिस प्रकार रेगिस्तान के कोई मुसाफिर को अभी पानी मिला नहीं है, लेकिन पानी की शीतल हवा भी उसको मिल जाए तो उससे भी उसको काफी आनंद मिलता है और उसको उम्मीद जाग जाती है पानी के मिलने की। भगवान, शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसे हुई नहीं है, आत्मानुभव सम्यक दर्शन जिसे हुआ नहीं है, लेकिन आपके समीप आने के बाद
इतनी शीतल छाया हो जाती है कि थोड़ी सा पेशेंस भी बढ़ने लगता है, उम्मीद बढ़ने लगती है, और लगता है अब वे दिन दूर नहीं जब मैं भी भगवान जैसा बन जाऊंगा तो ये काम बन जाता है। तो आज सिद्धों के सामने आकर खड़ा हुआ है, सिद्धों को चंदन समान देख रहा है। आप ही मेरे जीवन के दाह को निवारण करने में एक समर्थ वैद्य हो, आकस्मिक भेषक। और मेरी बीमारी ये शारीरिक बीमारियां नहीं है। जो लोग घंटों बर्बाद करते हैं शरीर को सुंदर बनाने में, वे अपने अकल को ठीक करने की गरज है। जितनी खुराक वे बाहर के चमड़ी के लिए ले रहे, उतनी खुराक वे यदि आत्मा के लिए ले तो बेवकूफ़ी खत्म हो जाएगी उनकी। ये एक एक मिनट आप यदि संग्रह करके उसको भक्ति आदि में लगाओगे, शुभ भाव में लगाओगे, तो इसी के बल पर शुभ कर्म नाम कर्म का आश्रय होता है। और शुभ नाम कर्म के आश्रय से ये सब चमड़े उमड़े अपने आप मिल जाते हैं। सब रूप सौंदर्य लावण्य, कुछ कामदेव को कुछ करना नहीं पड़ता, ये सब अपने आप मिल जाता है। ये दूसरा छंद हमारा बच्चों पूरा हुआ। तो अक्षत से लेकर हम कल देखते हैं। ओम नमः।